जुल्करनैन, आपके पास क्या खबर है? अहम जो समाअत है वो चल रही है, ये भी कहा गया एक मौके पर कि कोशिश करेंगे कि मंगल तक इसको कंक्लूड कर दिया जाए, तो कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है और क्या लग रहा है जजेस के रिमार्क? तो उसके बाद फिर यही होना है कि पहले 11 बजे तक चलेगा, 11:30 वक्फा होगा, फिर 1:30 से 2 बजे तक या 2:30 बजे तक इस प्रोसीडिंग को चलाएंगे। ज्यादातर कोर्ट का इंसार, जैसे आपने देखा, दरखास्त गुजार अमूमन बहुत लंबे आर्गूमेंट्स करते हैं, लेकिन कोर्ट ने लतीफ खोसा साहब को भी सबको ये कहा कि ज्यादातर इंसार हम आपके तहरीरी दलाइल के ऊपर करेंगे जो उन्होंने सबसे ले भी लिए थे। इसलिए जब आएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की बारी आएगी, एडवोकेट जनरल्स की आएगी, ज्यादा तवील जो दलाइल है वो अटॉर्नी जनरल की ही होनी है, क्योंकि मामला वफात का है। सही है, कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है जुल्करनैन आपको होगा, और एन मुमकिन है कि अगर मंडे को कंक्लूड होगा तो मंडे की शाम को, या अगर ट्यूसडे को हुआ तो ईद से पहले एक शॉर्ट ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल जी, शॉर्ट ऑर्डर जो है वो एक्सपेक्टेड है। तैयब, आप क्या देख रहे हैं? कह तो दिया गया है कि मंगल तक इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन एक तरफ ये भी बात हो रही है इम्तियाजी सलूक वाली भी, जो कि हमेशा से होती हुई नजर भी आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस से मुतालिक। तो आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को? मुझे तो सच बात है कि मुझे तो ये बेल मुंडे चढ़ते नज़र नहीं आती, मुझे कंक्लूड होता हुआ बेंच नज़र नहीं आता, बल्कि मुझे तो कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं। पॉसिबल यही है कि मंडे के रोज़ बेंच ही टूट जाए, क्योंकि अभी तक इस बेंच के ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से एतराज़ नहीं उठाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर 3 जजेस वो उस बेंच को ही नहीं मानते। अब जैसे जुल्करनैन ने कहा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखें कि जिन फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं, क्या उन फ्रीकैन के वकला नहीं आएंगे? सही, आपके तैयब कहने का मतलब ये है कि अटॉर्नी जनरल जब आएंगे अपने दलाइल शुरू करेंगे तो हो सकता है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो किए जाएं। इस केस के अंदर वज़ीर दाखिला को नोटिस जारी किया गया और वज़ीर दाखिला ने अपना वकील जो है इरफान कादिर को किया, और इरफान कादिर जो है वो सबसे पहले जो एतराज़ उठाएंगे चीफ जस्टिस के ऊपर उठाएंगे कि चीफ जस्टिस एक दरखास्त गुजार से मुलाकात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमने खुद देखा कि एक दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए का जुर्माना इस वजह से हुआ कि उसने जज को अप्रोच करने की कोशिश कैसे की, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि दरखास्त गुजार जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उसके बाद बेंच बन जाता है। तो ये बहुत सारे इतराज़ात जो है वो दाखिल होंगे, और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये बेंच जो है वो अपना फैसला भी महफूज कर सही है। तैयब बलोच के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बेंच पर भी इतराज़ात आयद किए जाएं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इस केस की हेयरिंग के दौरान ही दरख्वास्त गुजार से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हो रही है। इमरान वसीम, आप कुछ शॉर्ट टाइम दूंगी, इसको जल्दी से ऐड करना चाहूंगा। देखें यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब आप देखें ना कि ये मुकदमा लेके आए हैं, जेन्युइन हो सकता है, जेन्युइन है भी सही। अब ये दरखास्तें आई, टेकअप हो गई, बेंच बन गया, प्रोसीडिंग का आगाज हो गया और दिनों के अंदर ये कंक्लूड होने जा रही है। इसी तरीके से मिलता जुलता एक मुकदमा है जो कि 2019 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। उसमें 26 अपीलें थे मुख्तलिफ, जो पेशावर हाई कोर्ट से आई थी, वो हिरासत मराकज के हवाले से थी। उसमें भी कोर्ट मार्शल के हवाले से बातें सामने आई थी कि बुनियादी हकूक से मुतसादम जो है वो ट्रायल किया जा रहा है। वहां पे हुक्म इम्तना दे के 3.5 साल तक वो मामला पेंडिंग पड़ा है। तो यहाँ पे जितनी जल्दी दिखाई जा रही है, वो जो 3.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो भी उनका भी कोर्ट मार्शल फौजी अदालतों में हो रहा था। चलें होपफुली देखते हैं कि इन 2 दिनों में क्या होगा, सब सामने आ जाएगा। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।